अब सामने है दरबार, हमें श्रीमान बुलाया है। अच्छी बातें हर धर्म में हैं, सभी में अच्छी बातें ही हैं, कोई ख़राब बात नहीं। हर धर्म में अच्छी बात ही बताई गई है, तभी तो धर्म बने हैं। तो इसीलिए उनको जोड़ करके ही सहयोग माने एक निचोड़ दिया है कि ये पूरे सबको मिलकर के चलना है और उसी से हमारी आत्मोन्नति हो सकती है। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज़। लगातार हम ध्यान करते हैं, लेकिन क्या ध्यान की सही पद्धति क्या है? सहज योग द्वारा जो ध्यान करवाया जाता है वो अन्य ध्यानों से किस तरीके से अलग है? सहज योग के बारे में कई चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहज योग के भजन गायक, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपने शुरू से लोगों के दिलों पे राज करते हैं, दीपक वर्मा जी मौजूद हैं। इनसे तमाम जानकारियां लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लगातार जो बातें हैं वो मेरे जहन में चल रही है, कई सवालात हैं सहज योग से रिलेटेड। सहज योग क्या है? सहयोग को व्यक्त करना तो दो शब्दों में तो काफ़ी कठिन है, पर श्री माता जी के आशीर्वाद से ही जो उनसे हमने सीखा है। सहज का मतलब सरल, जैसे अक्सर हम कहते हैं सरल, तो सरलता आजकल हमारे जीवन से लुप्त हो रही है, कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं हम लोग, है ना। इवन बच्चों को सब चीज़ हम कॉम्प्लिकेटेड सिखा रहे हैं आज की डेट में। तो सरलता अगर देखनी तो जैसे गांव में सरल लोग होते हैं आज भी, तो वही सहयोग का औचित्य है कि सरलता से लोगों को परिचय, सरल जीवन क्या है, लाइफ असली क्या है, जीवन क्या, उससे परिचय कराना। दूसरी चीज़ है सहज का मतलब हमारे जो आत्मा से, यानी कि जन्म से जो कोई चीज़ जुड़ी है, सह प्लस जय, मतलब हमारे साथ जो जन्म से जुड़ा हुआ है वही सहयोग है, वही कुंडली जागरण जिसकी हम बात करेंगे। सहज योग करने से क्या फायदे हैं और जो ध्यान की पद्धति है वो अन्य ध्यानों से अलग है? अगर योग की बात की जाती है तो बहुत सारे योग होते हैं जिसमें शारीरिक क्रिया होती है, लेकिन सहज योग किस तरीके से अलग है? वो 7 चक्र और 3 नाड़ियाँ, ये सभी चीज़ों के बारे में बताइए जरा। सहयोग का जो आप मतलब जो असली जानना चाह रहे हैं कि फ़ायदे जो सहयोग के, क्योंकि हम फ़ायदे से जोड़ते हैं हर चीज़ को, नुकसान से जोड़ते हैं, तो सहयोग के अगर कहें तो जीवन में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है। क्योंकि सहयोग करने से सबसे पहली चीज़ आपकी जीवन में सरलता आ जाती है। एक तरह से कहते हैं कि आपको वही चीज़ जो पहले कठिन लगती थी वो सरल लगने लगती है, आपको आसान, हर चीज़ आसान लगने लगती है कि अच्छा मैं तो ऐसा कठिन सोच रहा था इस चीज़ को। वो तभी होता है जब कुंडली का जागरण आपका योग घटित हो जाता है, जिसको योग कहते हैं, है ना। और इसके फ़ायदे दूसरा ये कि बीमारियों के रूप में मिलता है कि बीमारियां आपके जीवन की गायब होने लगती है। जो कई बार हम दवाइयाँ जो बीपी की लेते थे, जैसे मैं लेता था, तो अब कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। और या शुगर की दवाई है तो उस लेवल पे अगर हम जाने, नीचे के लेवल पे जाने की बीमारियां, तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये तो नहीं कहेंगे दवाइयाँ पूरी छूट जाती है, छोड़नी नहीं है वो। अगर आपकी पोटेंसी अगर 25 mg से 5 mg की आ जाती है तो वही बहुत बड़ी बात है ना। तो उसमें भी अगर ये हो रहा है तो बहुत बड़ी चमत्कार है। आप कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं सहज योग से? आपके क्या कुछ अनुभव हैं? आपने क्या सीखा और क्या पाया इस सहज योग में? सहयोग में जो मैंने पाया पर्सनली, कि आप जैसे मुझे देख रहे हैं कि काफ़ी मेरी आईसाइट वीक है ना, एक तरह से अगर आपको पता नहीं चलेगा, पर ये श्री माता जी का आशीर्वाद है कि बचपन से अगर सहयोग में नहीं होता तो आज शायद मैं देख भी नहीं पाता, क्योंकि मेरा नंबर -12 है। मगर इस तरह से वो 12 है कि डॉक्टर्स भी हैरान हैं कि मैं कैसे विजुलाइज करता हूँ चीज़ों को, कैसे मैं पूरा देख पा रहा हूँ चीज़ों को, और मैं पूरी 100% क्षमता से देखता हूँ। मज़े की बात ये है, तो मायोपिया जिसको कहते हैं वो है, तो मैं प्रैक्टिकली देखूँ तो आज की डेट में मेरा नंबर बिल्कुल 0 पावर होनी चाहिए थी मेरी, मतलब जिसको कहते हैं कि ब्लाइंडनेस पूरी तरह से हो जानी चाहिए थी, पर डॉक्टर भी हैरान है। ये सहयोग का सबसे बड़ा। और दूसरा जो गायकी मुझे मिली, स्वर मिले, वो श्री माता जी के आशीर्वाद का ही, उनका ही आशीर्वाद है। एक तरह से सहयोग का बहुत बड़ा प्रतिफल मुझे मिला। सहज योग में आपको सुरों का सरताज कहा जाता है, राजा कहा जाता है। एक तरीके से माँ के बेहद करीब आप कई सालों तक इनके साथ रहे। तो जो वैष्णो देवी में
आपको बुलाहट हुई, वहाँ पे आपके कई कार्यक्रम हुए और अन्य जगहों पे लगातार जो कार्यक्रम चलते हैं, और ऐसे में आपको उस समय क्या पहले से ही अनुभव हो जाता है? क्योंकि ये सभी चीज़ें जहाँ तक सुनने में आता है, चक्रों का खेल है, नाड़ियों का खेल है, लगातार जो परमात्मा के साथ एक मानव कैसे मिलता है, वो सभी चीज़ें इसमें बयां होती है। बिल्कुल, परमात्मा का आशीर्वाद आपके साथ जुड़ जाता है, हर समय आप उस कृपा को महसूस करते हैं। जैसे वैष्णो देवी का ही आप किस्सा बता रहे हैं कि जहाँ लोग अप्रोच लगाते हैं कि मुझे भजन गाना है, बड़े बड़े गायक हैं, तो वो सब अप्रोच लगाते हैं। मुझे जबकि वहाँ से स्वयं फ़ोन आया कि आप गाना चाहते हैं, आप भजन के लिए हाज़िरी देना चाहेंगे माँ के दरबार में? मैंने कहा बिल्कुल। तो मैंने वही पूछा कि आपको कैसे पता चला? बोले आपके जो फॉलोअर्स हैं वो लाखों में हैं, करोड़ों में आपके फॉलोअर्स हैं यूट्यूब में। मुझे भी नहीं पता था कि ये माँ की कृपा है। सर पूरा वर्ल्ड सुन रहा है उन भजनों को, और जबकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा साज भी नहीं होते। जैसे आजकल आप देखते हैं ढोल धमाका पूरा लोग लेके चलते हैं, 40-40 ऑर्केस्ट्रा होते हैं। मेरे साथ केवल मेरा हारमोनियम और तबला हो चाहे नहीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर लोगों को आवाज़ का ही आनंद वो ईश्वर की कृपा ही है। तो ये भी एक प्रमाण है इस चीज़ का कि सहज में आपके साथ हर तरह से सारी चीज़ें, पूरी सृष्टि आपके साथ हो जाती है। जो भी आप परमात्मा से मांगते हैं वो आपको ज़रूर मिलता है। ये सभी चीज़ें अगर आप दिल से ध्यान करते हैं और अपने चक्रों पे ध्यान करते हैं तो सभी चीज़ें हमें मिलती है। एक और सवाल, सहज योग भारत के साथ साथ और अन्य देशों में भी है, ये भी चर्चा में आता है। कोई कितने देश लगभग ये सहज योग कर रहे हैं? सहयोग में इस वक्त जो एग्जैक्टली अब हैं 220 कंट्रीज़ साथ में आ गए हैं। पहले 178 देश थे, अभी बस कोरोना के बाद उसमें जो और फैला है, छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, समुदाय हैं, उनमें भी चला गया है। तो टोटल काउंटिंग अभी बता रहे थे कि 222 कंट्रीज़ में टोटल सहयोग अब हो चुका है कल तक। कितने धर्म, क्या सभी धर्मों को इसमें प्राथमिकता दी जाती है या फिर बस हिंदू धर्म, सनातन धर्म को सभी चीज़ें रहती हैं? ज़रा ये भी बता। नहीं, सभी धर्मों को साथ में लेकर के ही जो श्री माता जी ने बताया है उसी का योग सहयोग है कि सभी धर्मों की जो अच्छी बातें हैं, सभी, और अच्छी बातें हर धर्म में हैं, सभी में अच्छी बातें ही हैं, कोई ख़राब बात नहीं, हर धर्म में अच्छी बात ही बताई गई है, तभी तो धर्म बने हैं। तो इसीलिए उनको जोड़ करके ही सहयोग माने एक निचोड़ दिया है कि ये पूरे सबको मिलकर के चलना है और उसी से हमारी आत्मोन्नति हो सकती है। परमात्मा के साथ जुड़ करके आत्मोन्नति, सहयोग, सरल ध्यान से लोग लगातार अपने जीवन में सुधार कर रहे हैं। करोड़ों की संख्या में लोग ध्यान में उतरते हैं और एक और अचंभे की बात यह है कि जब भारी संख्या में लोग साथ रहते हैं, इसके बावजूद जो परमात्मा है, निरानंद है, वो लगातार बहता रहता है। चित्त से चैतन्य उसका मिलन होता है, चित्त में चैतन्य लीन हो जाता है। ये सभी चीज़ें सहज योग में दिखाई पड़ती है। और एक और अंतिम सवाल लेना चाहूँगी कि आज के युवाओं के लिए सहज योग कितना ज़रूरी लगता है? क्योंकि भागम भाग वाली ज़िंदगी चल रही है, हम सभी एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं और ऐसे में हम परमात्मा से कहीं ना कहीं वो सभी चीज़ें जुड़ाव वो छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है, क्योंकि इस वक्त जो मैं युवा को देखता हूँ तो बहुत उनमें समझदारी भी है। वैसे युवा, आज के युवा काफ़ी समझदार लगते हैं मुझे जब बात करता हूँ, पर फिर भी उनमें एक भटकाव है, कन्फ्यूज़न काफ़ी है युवा में। जैसे मेमोरी लॉस, अक्सर वो पुरानी बातें बहुत जल्दी नहीं बता पाते जैसे हम लोग बता पाते थे, ये फ़र्क है। पर कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं उसमें, उनमें जो एक तुरंत जो जवाब देने की क्षमता वो बहुत अच्छी है। मगर इन सब का जो निचोड़ है सहयोग, जैसे कहते हैं कि सहयोग से अच्छा ही अच्छा हमारा वेलबींग होता है। वही चीज़ है कि युवा जो जितने भी सहयोग में आप देखेंगे, युवा बहुत सारे हैं, युवा शक्ति जिसको कहते हैं वो भी है। उनसे आप जब बात करेंगे, उनके बात करने का तरीका, उनकी समझदारी, उनके पढ़ाई का तरीका, वो खुद कहते हैं कि जो 1 घंटे में याद कर पाते थे, अब वो 15 मिनट में उस चीज़ चैप्टर को एकदम मेमोराइज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपके चक्रों से, ये चक्रों की जागृति से, कुंडली की जागृति से मिलती है कि आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है। तो यही स्टूडेंट को आज की डेट में चाहिए। तो अच्छी पदवियाँ वो हासिल कर रहे हैं आज की डेट में। ये फ़ायदा बहुत बड़ा युवा शक्ति को, युवा वर्ग को मिल सकता है अगर वो सहयोग फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। जो लगातार सवाल थे मेरे जहन में, सभी सवालों का जवाब फिलहाल हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है। सहयोग हर तरीके से आपकी ज़िंदगी में खुशहाली ला सकता है। अगर आप सहयोग में उतरते हैं तो आप जितनी भी परेशानी है उन सभी चीज़ों से निकल सकते हैं। तो ऐसे में युवाओं के लिए खासकर की बहुत ही अच्छा है ये सहयोग। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।